तो अभी मैं ब्रॉन्ज एंड अबव से बात कर रहा हूँ, जिसके पास कहीं ना कहीं 2 लोगों की टीम है। और जो व्यक्ति 2 को नहीं संभाल सकता, 2 की केयर नहीं कर सकता, उसके साथ भगवान 20 की टीम नहीं बनाने देगा। 200 की टीम नहीं बनेगी, 2000 की भी टीम नहीं बनेगी। लेकिन जो 2 की केयर करेगा, 2 का ध्यान रखेगा, 2 के साथ मिलकर काम करेगा, उस व्यक्ति की 200 की भी टीम बनेगी, 2000 की भी बनेगी, 2 लाख की भी बनेगी, 20 लाख की भी बनेगी। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? यस सर। यस सर। और हमारी टीम में जब लोग आ जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब टीम काम करेगी, हमारा कोई काम नहीं है। लेकिन लोगों के आने के बाद हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हमें अपने कैरियर से खिलवाड़ करने का हक है, लेकिन लोगों के कैरियर से बिल्कुल भी नहीं। जब आपकी टीम में 2 लोग आ जाते हैं तो लोग बोलते हैं नेगेटिव हो जाते हैं। आपका कोई हक नहीं है कि अगर आप नेगेटिव हो रहे हैं। आप 2 लोगों को लेके आए हैं, आपके सारे ऑप्शन खत्म है, अब आपको आगे बढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अपनी कैरियर के लिए देखो सीरियस तो होना पड़ेगा। मजाक नहीं है कोई कैरियर बनाना। लोग कितनी पढ़ाई लिखाई करते हैं, तैयारी करते हैं, इलाहाबाद, दिल्ली, पता नहीं कहाँ कहाँ कोचिंग वगैरह सारी चीजें करते हैं, लेकिन फिर भी कैरियर नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पर देखो 5-5 लाख रुपए महीने लोग कमा रहे हैं, कैरियर बिल्ड किया है, कैरियर बना के काम कर रहे हैं। तो कैरियर बनाने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी को लगाया है। तो जिंदगी बनाने के लिए जिंदगी लगानी पड़ती है, सीरियस होना पड़ता है। सब चीजें जरूरी हैं और कभी कभी सीरियस होना भी जरूरी है। तो क्या 3 पॉइंट हैं जिन पे मैं बात करूंगा। बाकी सारे काम आप कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको करने से आपका बिजनेस 4 गुना बढ़ सकता है। और वो चीजें हम इसलिए भी करना चाह रहे हैं क्योंकि जो भी चीजें बताई गई थी उसमें से मैक्सिमम चीजें हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट क्या हो रहा है वो बहुत जरूरी है। और हम देख पा रहे हैं कि इम्प्लीमेंट की थोड़ी कमी आ रही है। इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, चीजें आपको बहुत पता है, कर नहीं रहे हैं आप। तो मेरा आपसे सवाल है सभी लोगों से, कितने लोग डायरी पेन के साथ में बैठे हैं? यस सर। यस कितने लोग गुरुजी। नहीं बैठे हैं वो जरा बताएं। सर मेरे पास डायरी नहीं है। यस सर, नहीं है सर। ड्यूटी में गुरुजी, इसलिए डायरी पेन नहीं है सर, अभी नहीं है। चलो, तो मेरा आपसे पहला सवाल है, क्या आप उतना पैसा कमा रहे हैं जितना आप कमाना चाहते हैं? नहीं सर, नहीं गुरुजी। कमा रहे हैं तो मीटिंग को छोड़ दीजिए, आपकी जरूरत नहीं है मीटिंग की। नहीं कमा रहे हैं तो फिर सीरियस हो जाइए। तो क्या आपके पास टाइम है? इस टाइम को आप अपने हिसाब से यूज करें या दूसरे के हिसाब से, दूसरे की कलम के हिसाब से आपको अपना टाइम देना पड़ता है? नहीं है साहब। टाइम तो नहीं साहब जी, लेकिन बिल्कुल टाइम निकालना पड़ता है गुरुजी। कहीं ना कहीं हम लोग व्यर्थ करते थे, वो समय सर देते हैं गुरुजी। हम इस टाइम की बात नहीं कर रहे हैं सर, हम आपकी जिंदगी के टाइम की बात कर रहे हैं। क्या जिंदगी में आपके पास वो टाइम है जो आप अपने हिसाब से जी रहे हैं? मैनेज तो काम करने के लिए कर रहे हैं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। तो जितने लोगों के पास टाइम नहीं है, दूसरे के हिसाब से चलना पड़ता है और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि मेरी जिंदगी है, टाइम मेरा है, मेरे हिसाब से होना चाहिए, तब तो आप इस मीटिंग में बने रहें। और आपके पास पहले से टाइम फ्रीडम है, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, तो फिर आज इस मीटिंग की जरूरत नहीं है। जो लोग अपनी मर्जी के मालिक बनना चाहते हैं वो मीटिंग में बने रहें। कितने लोग अपनी मर्जी के मालिक बनना चाहते हैं? यस सर। यस गुरुजी। क्या आपके पास वो कार है जो आप सपने में सोचते थे कि उस कार मौका मिलेगा तो चलाएंगे? कोई कार नहीं है। नो सर। नहीं सर। क्या आपके पास वो घर है जिस घर की आपके मन में सोच है, कभी गए थे, देखा था,
कि ऐसा घर एक दिन मेरे पास भी होना चाहिए है? नहीं सर। नो सर। अच्छा नहीं है। अगर है तो मीटिंग लेने की जरूरत नहीं है, नहीं है तो फिर आप मीटिंग लें। क्या आपके बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं जिसमें आप पढ़ाना चाहते हैं, या उसमें पढ़ रहे हैं जिसमें आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है? जिसमें पॉकेट अलाउ कर रही सर। अगर आपके शहर के सबसे अच्छे स्कूल में आप बच्चे पढ़ाने में सक्षम है इजी वे में, तब तो मीटिंग की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो फिर इस मीटिंग को आपको लेने की जरूरत। अगला सवाल आपसे है, क्या समाज में आपको वो इज्जत मिल रही है जो इज्जत आप पाना चाहते हैं समाज में? क्या आप जहाँ जाए वहाँ आपका इंतजार हो, जहाँ से चले जाएं उसके बाद आपकी वहाँ चर्चा हो? जहाँ आप जाने वाले हैं वहाँ लोग चर्चा करें कि कौन आ रहा है, सुरेंद्र सिंह सर हमारे आ रहे हैं, सुरेंद्र सिंह जीजा जी आ रहे हैं, सुरेंद्र सिंह भाई साहब आ रहे हैं, सुरेंद्र सिंह चाचा जी आ रहे हैं, ऐसे आपका नाम लोग इंतजार करें। और जब आप वहां से चले आए तो फिर लोग चर्चा करें कौन आया था, वो साहब आए थे। कितने लोग ऐसा चाहते हैं? जिनका ऐसे चर्चे होते हैं, लोग इंतजार करते हैं, वो लोग मीटिंग ना लें, बाकी जो चाहते हैं वो मीटिंग लें। कितने लोग मीटिंग छोड़ने वाले हैं अभी, जिनके चर्चे पहले ही हो रखे हैं? सर क्या बात कर दी, हम तो जहाँ जाते हैं इंतजार होता है, फूल माला पहले से रेडी रहती है, और जब चले आते हैं फिर लोग चर्चा करते हैं। क्या आदमी है? कोई मीटिंग छोड़ने को तैयार नहीं है, क्या बात है भाई? सर सर है ही नहीं तो मीटिंग कैसे छोड़ देंगे? सर है ही नहीं। जाते हो अपनी दवाई वहाँ तो इंतजार नहीं, आपकी तो डॉक्टर साहब जहाँ जाते इंतजार करते ही होंगे। नहीं सिंह सर, आ रहे हैं दवाई लेके, पैकेट लेके, फिर सर चले कोई जाते होंगे, फिर इंतजार नहीं चर्चा होती करता। होगी, देखो कौन सा माल दे गए। ये वाली चर्चा की बात कर रहे हैं क्या? नहीं सर। अच्छा कितने लोग वाकई चाहते हैं कि सर जिंदगी हो तो ऐसी हो कि हम जहाँ जाए वहाँ हमारा इंतजार हो, जहाँ से चले जाए तो चर्चा? हाथ खड़ा करके बताओ। यस सर। यस सर। अच्छा ऐसा हो जाए तो रियल जिंदगी यही है। यस सर। यस गुरुजी। बिल्कुल गुरुजी। मजा आ जाएगा। बिल्कुल सर। क्या लगता है ये आम जिंदगी से हो जाएगा ऐसा? जब तक हम लोगों के लिए कुछ इंस्पिरेशन नहीं करेंगे, लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, कुछ तो हटके करना पड़ेगा ना। ऐसे नॉर्मली नहीं हो जाएगा। नॉर्मली हो जाता तो हर आदमी को ये चीज मिल जाती। तो चलिए बहुत बढ़िया है। तो मैं आपसे एक और बात जानना चाहता हूँ कि आपके परिवार में वो सारी सुख सुविधाएं हैं जो आप देना चाहते हैं आपके मम्मी पापा को, कि उनके पास एक एसी रूम हो, मम्मी पापा जब जहाँ घूमना चाहें वो घूमे, उनके लिए एक अलग से कार हो, है ना? और जो भी उन्होंने आपके लिए, हमारे लिए जो संघर्ष किया आपकी लाइफ में, और कुछ बहुत सारी चीजों पर त्याग किया हम लोगों को पढ़ाने लिखाने में, तो हम वो समय तो नहीं लौटा सकते, पर उनको वो खुशियां कहीं ना कहीं क्या हम देने के लिए, वो सारी सुविधाएं देने में सक्षम है? नो सर। नो सर। नहीं गुरुजी। देने में, जो देने में सक्षम है वो इस मीटिंग को बिल्कुल ना लें, और जो देने में सक्षम नहीं है वो इस मीटिंग को लें। जो वाकई चाहते हैं कि हम अपने परिवार को सारी सुख सुविधाएं दे पाए, और जिससे कि हमारा परिवार खुश रहे, क्योंकि परिवार की खुशी में हमारी खुशी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप अपने परिवार के साथ देश विदेश की यात्राएं कर रहे हैं? कर रहे हैं तो फिर मीटिंग छोड़ दो। नहीं कर रहे हैं तो फिर कैमरा ऑन कर लेना, फिर ड्यूटी वाले छोड़ के। लास्ट सवाल है आपसे, अब आप कर लो। यस सर। बिल्कुल सर। लास्ट सवाल है आपसे, क्या आपके पास कोई रास्ता है कि आपको कुछ हो जाए और आपके परिवार की इनकम ना रुके? कोई रास्ता? नो सर। नो सर। लोग बोलते हैं सर ट्रेनिंग दो ट्रेनिंग दो, हम नेगेटिव हो रहे हैं सर,
सर हमें सुबह मोटिवेट कर दिया करो, है ना सर। मेरा मोटिवेशन कम हो जाता है सर, आपसे बात हो जाती है तो मोटिवेट हो जाता हूँ। आप मोटिवेट करेंगे तब काम करोगे सर। उन्होंने मना कर दिया इसलिए मैं नेगेटिव हो गया है? उनसे पूछ के काम स्टार्ट किया था है? तो इतने सारे सवाल आपके सामने मैंने रखे, क्या ये मोटिवेट करने के लिए काफी नहीं है? लास्ट सवाल, आज आप जो कर रहे हैं, आज आपके पास जो प्लेटफॉर्म है, क्या उस प्लेटफॉर्म से जितने भी सवाल पूछे गए उनका हल आपको निकलेगा? यस सर। यस सर। यस सर। AWPL को छोड़ के, AWPL को छोड़ने के बात कर रहा हूँ। AWPL तो आप कर ही नहीं रहे हो ना, मजाक मजाक खेल रहे हो ना आप तो। नहीं हो सकता सर। अभी आपने AWPL को सीरियसली लिया कहाँ है? अभी तो मजाक चल रहा है ना, मजाक चल रहा है ना अभी तो। AWPL को छोड़ के बताओ कि आपके पास जो और कर रहे हैं काम, क्या उससे आपको ऐसा लगता है कि जो सवाल है वो सारे हल हो जाएंगे आपके? नो सर। नो सर। नो सर। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे बोल रहे हो, हम तो AWPL कर रहे हैं। AWPL कर रहे हैं तो आपको MMT लिया था, उसमें हमने बोला था कि क्रेजी मोड में आना है, 1 day 1 प्लान करना है, बहुत सारी चीजें बताई थी, किसी ने इम्प्लीमेंट करी? एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दी। लाइफ में परिवर्तन चाहिए। यहाँ कोई प्याऊ थोड़ी लगाए, टोटी खोली और सफल हो गए। फिर लोग बोलते हैं सर कुछ ही लोग कामयाब होते हैं, कुछ ही लोग करते हैं भाई, तभी कुछ ही लोग कामयाब होते हैं मेरे भाई। सब करते कहाँ है? सब तो कैमरा बंद करके बैठ जाते हैं। 50 बार कहो, जिसको कैमरा खोलने में प्रॉब्लम है, जिसको एक बार कोई समस्या हो सकती है, 2 बार हो सकती है, हर मीटिंग में कैमरा बंद है, क्या करोगे तुम जब किसी का फेस ही नहीं सामना कर सकते? कामयाब होना है, कैमरा अपने हिसाब से चलेगा, है ना? तो क्यों अपने आप को आप मतलब झांसे में रखे हुए हो? क्यों हम अपने आप को मतलब एक तरीके से बोलूं तो बेवकूफ बना रहे हैं? कोई किसी के कर्म का भागीदार नहीं है, कोई किसी की जिंदगी नहीं बनाता है। प्लेटफॉर्म और डायरेक्शन मिलता है। प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है, डायरेक्शन आपको रेगुलर दिया जा रहा है। अब आप काम करेंगे नहीं करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड है। और आज की जो मीटिंग है ये बहुत ही सीरियस मीटिंग है, क्योंकि जब तक हम सीरियस नहीं होंगे हमारा टाइम निकलता जा रहा है। आप करें तो भी, नहीं करें तो भी, और आज का दिन लौट के नहीं आएगा। आज जो 20 सितंबर है 2020, बहुत ही स्पेशल दिन है आज। 20 सितंबर 20 है, तो ये दोबारा लौट के आने वाला नहीं है। आप कुछ करेंगे, आज 4 लोगों से मिलेंगे, 4 लोगों को ज्वाइन कराएंगे तो भी ठीक है, नहीं कराएंगे तो भी ठीक है, समय तो निकलेगा। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज आपके अपलाइन की मजबूरी हो सकती है कि आपको कॉल करके मीटिंग में कनेक्ट करा रहा है। आज आपके अपलाइन की मजबूरी हो सकती है कि आप कैमरा ऑन करो और आप नहीं कर रहे हैं तो भी मीटिंग दे रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में मजबूरी नहीं होगी, जिसका कैमरा बंद है उसको रिमूव के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। ध्यान में दे रहा बताना चाहता हूँ, आज मजबूरी हो सकती है। तो कोई बात नहीं, जिन लोगों को इश्यू है वो बात अलग है, लेकिन हाँ सर। गुरुजी अच्छा जी सर, नेटवर्क इशू हो जाती है इसलिए कैमरा बंद किए हुए हैं सर, माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। देखो क्या होता है, हमें पता होता है हमारे सामने क्या इशू है। देखो पानी हमेशा गड्ढे में रुकता है। मैं उन लोगों से कह ही नहीं रहा हूँ, कुछ हमारी बहनें हैं जो घर में काम वाम कर रही हैं, कैमरा बंद करके ट्रेनिंग ले रही हैं, उनसे मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूँ, ठीक है ना? मैं ड्यूटी पे कुछ लोग हैं, मैं जानता हूँ ना, मैं सबको पर्सनली जानता हूँ किसको क्या इश्यूज है, सबकी पता है मुझे। लेकिन है ना कुछ लोग, तो हमें धीरे धीरे इस तरीके से अपने आप को डालना है कि हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा।
सही बात है या नहीं आप मुझे बताओ। देखो सच कड़वा होता है। गुरुजी Yes, मैं sir, भी yes. क्षमा चाहता हूँ, मैं कहीं और आया हूँ। नहीं सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ये ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप लोग परेशान ना हो, मेरी बात को ध्यान से सुने। ओके सर। तो पीछे से आवाज आ रही है यानी कि ट्रेनिंग कोई बात नहीं सर, आप ड्यूटी पर हैं, अच्छी बात है। कल मैं 4 बजे मीटिंग बुलाऊंगा सुबह। सही। किस बंद है बताना, मैं ड्यूटी पे हूँ बताना है, मैं रास्ते में हूँ, फिर मैं देखता हूँ किस चीज का कैमरा बंद है, फिर देखो क्या होता है। 4 बजे सर बहुत अच्छा टाइम ठीक रहता है, है। 4 बजे या 5 बजे बुलाता हूँ आप। चलिए, तो कितने लोग बाकी में सीरियस हैं अपनी कैरियर को लेके, अपने परिवार को लेके, अपनी जिंदगी में जो सवाल है Yes, उसके sir. हल को लेकर? चलिए, यस सर। तो मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिल के आया हूँ जो अपनी जिंदगी में इतने परेशान थे कि उन्हें सुसाइड करने के लिए सोचना पड़ रहा था, लेकिन AWPL जैसा एक प्लेटफॉर्म की जिंदगी में आया और आज उनकी जिंदगी में खुशहाली है। तो कहीं ना कहीं वही प्लेटफॉर्म आज आपको मिल चुका है ना। अब उस प्लेटफॉर्म को हम लेते कैसे हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले ये चीज मैं बताऊं आपको कि आपको सेल्फ होना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि एक लीडर है, वो अपने टीम के लीडर के पास घर पे जाता है, घर से उठाता है, फिर फील्ड में जाता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, उस लीडर के माध्यम से कोई ऐसा लीडर मिल जाता है जो बोलता है सर आप गाँव आ जाओ, सर प्लान देने चलना है, सर मुझे बड़ा काम करना है। क्या अब वो लीडर उस लीडर के पास जाएगा जिसको सो के उठाना पड़ रहा था, या उसके पास जाना चाहिए जो कर रहा है आपसे ज्यादा? सर जो फ़ोन करके बुला रहा है उसके पास जाना चाहिए। तो जब वो लीडर वहां जाना स्टार्ट कर देता है तो जिसको घर पे जाके बुलाया जाता था उसको बोलने चालू कर देता, सर अब तो आप हमारे घर पे आते नहीं हैं, अब तो हमें भूलने लगे हैं, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ 24 घंटे होते हैं, लीडर वही होता है, टीम 2 की होती है, आदमी टाइम देता है, टाइम है नहीं, टाइम ही टाइम है उसके पास, 2 लोगों के अलावा और कोई है ही कौन। तो घर पे भी जाता है, लेके भी आता है, फील्ड भी करता है उसी के साथ। लेकिन इंसान वही है, टीम 10 की हो जाती है, टाइम बढ़ जाता है। इंसान वही है, 24 घंटे है उतने ही है, लेकिन 100 की टीम हो जाती है। तो आप मुझे बताइए क्या उतना टाइम व्यक्ति दे पाएगा? नो सर। नहीं सर। लीडर इतना बिजी हो जाता है, मैं देखता हूँ अपने माँ गुरु जी दिलीप चौबे सर को, अपने घर पे बात नहीं कर पाते। आदमी को अपनी बीवी से बात करने का टाइम नहीं। लीडर बोलते हैं सर हमें भूल गए हो, आप तो हमसे कॉल भी नहीं करते हो। अरे भाई आप अपना काम करो, आप मुझे बताओ, मकसद याद करो, आप आए क्यों थे? आप इसलिए आए थे कि अपलाइन आपको कॉल करे, आप पैसे कमाने आए थे, अपनी समस्या को सोल्यूशन के लिए आए थे? कोई इज्जत के चक्कर में पड़ा है, कोई कॉल के चक्कर में पड़ा है, कोई ये देख रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है? आप आए क्यों थे भाई, वो देखो। हम अपने मकसद से भटक जाते हैं। तो जिस दिन सेल्फ आपका अपलाइन है और आप डिपेंड हो उस पर, जिस दिन उसको सेल्फ मिल जाएगा, सेल्फ और सेल्फ एक हो जाएंगे, डिपेंड वाले बीच में छूट जाएंगे। और रैंक का और लीडर में जमीन आसमान का अंतर है। रैंक तो किसी न किसी की हो ही जाती है, जब उसके नीचे लीडर आ जाते हैं, टीम बन जाती है। तो लीडर तो तब बनता है आदमी, लीडर वो होता है जो केयर करता है। देखा होगा आपने कि जिन लोगों की टीम बढ़ती जा रही है लेकिन उनके चेक डाउन होते चले जा रहे हैं। जब वो अकेले थे तो चेक रेगुलर बनाते थे, लेकिन टीम बढ़ गई तो चेक बढ़ने चाहिए, लेकिन उनके चेक लेवल बढ़ने पर डाउन हो रहे हैं। इसका मतलब वो लीडर है ही नहीं। भाई टीम बढ़ रही है तो चेक बढ़ने चाहिए, कम होने चाहिए? बढ़ना चाहिए गुरुजी, बढ़ना सर, बढ़ना चाहिए। बढ़ते क्यों नहीं? बढ़ते ही है इसलिए नहीं, इसीलिए ब्रॉन्ज एंड अबव मीटिंग रखी गई है, क्योंकि जो 2 लोग आए उनकी केयर नहीं की जा रही, समझ रहे हो? तो पहले यहाँ पर आदमी आपका कस्टमर होता है,
उसके बाद आपका लीडर होता है, उसके बाद अचीवर होता है। तो अगर आपके पास इन सवालों के जवाब नहीं है और जवाब चाहते हैं तो फिर आगे अगले 10 मिनट में आपसे बात करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ये बिजनेस में सफलता है वो आदतों से मिलती है। तो कुछ अच्छी आदतें होती हैं और कुछ खराब आदतें होती हैं। यस सर। तो कितने लोग जानना चाहते हैं? जी सर। यस सर। यस सर। जी महागुरु जी। यस सर। ये तो मैं गलत आदत बता देता हूँ। सबसे पहले बिजनेस अपने तरीके से करना। जो लोग बिजनेस अपने तरीके से कर रहे हैं तो उनका खत्म होना तय है, वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि अपनी फेस वैल्यू से आप 2 4 10 डीडी निकाल सकते हैं, उसके बाद फिर जीरो पे आ जाते हैं। लेकिन सिस्टम से जो काम करता है उसका रेगुलर चेक आता है, क्योंकि सिस्टम होता है। दूसरी गलत हैबिट क्या है? रैंक आते ही ईगो आ जाना। बहुत सारे लोग ब्रॉन्ज बन गए, सिल्वर बन गए, हमने कहा अच्छा तो हम ब्रॉन्ज बन गए। तो ईगो को नहीं आने देना है, क्योंकि सफलता के साथ ईगो भी आता है। दूसरा क्या है कि प्रॉपर एजुकेशन ना लेना और ना टीम को देना। हाँ, प्रॉपर एजुकेशन लेने के बाद देना तो कर देते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। समझ में आ रही बात? मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब आप अपना दिमाग लगा के काम करेंगे तो आपको लिमिटेड इनकम आएगी या बिल्कुल भी नहीं आएगी। लेकिन जब आप सिस्टम का दिमाग लगाएंगे, सिस्टम मतलब कौन? अपलाइन। तो अच्छी आदत के लिए बता दूं कि अपलाइन की 100% बात को जो फॉलो करता है वो एक अच्छी आदत होती है। और कौन से अपलाइन? पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग, या वो अपलाइन? ये भी हमें देखना पड़ेगा किसकी बात माननी है। और वो है अचीवर अपलाइन, जो अचीवमेंट ले रहा है। फॉलो द सिस्टम, सिस्टम को फॉलो करना है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने बोली थी कि अपने बिजनेस को 4 गुना करना है, तो आपको प्रॉपर FIM करनी पड़ेगी। FIM करना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति आपके साथ में आया है, अगर वो आगे काम करेगा तो आपकी FIM में कितनी दम है, आप FIM करते हैं कि नहीं करते हैं, करते भी हैं तो कैसे करते हैं, इसके ऊपर आपका आगे काम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। दूसरा है डाउनलाइन केयरिंग, अपने टीम में आए हुए लोगों की केयर करना। आपके पास काम ही क्या है? जो लोग आए हैं उनकी केयर करने के अलावा। तो आगे चलते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक्चुअली हमें FIM में करना क्या है। ज्यादातर हम FIM में क्या करते हैं, लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमें क्या करना है? मोटिवेट नहीं करना, इंस्पायर करना है लोगों को। फैक्ट पे बात करनी है, जिंदगी में चल क्या रहा है ना। FIM में हमें लोगों को ये बताना है कि वर्क इज इक्वल टू रिजल्ट। जिंदगी में कुछ भी करते हैं तो हमें काम करना पड़ता है, उसके हिसाब से हमें रिजल्ट आते हैं। फैक्ट है नहीं है? है सर। हमें पूरी FIM में फैक्ट पे बात करनी है। FIM जिस व्यक्ति की ज्वाइनिंग आई है 24 घंटे के अंदर हो जानी चाहिए, फेस टू फेस होनी चाहिए। जाए उस व्यक्ति के पास में, उसको बधाई दें कि उसने एक SDPS परिवार में ज्वाइन किया, उसका बहुत बहुत स्वागत है। उसकी जिंदगी में रियली बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और कुछ भी करने से पहले मैं आपसे बैठना चाहता हूँ, 20 मिनट हम और आप बैठेंगे, समझेंगे कि क्या चीजें हैं, कैसे होती हैं और क्यों करनी है, कैसे करनी है। इन सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिससे हम बहुत अच्छा काम कर पाए और आपकी जिंदगी में जिस मकसद से आपने स्टार्ट किया वो मकसद पूरा हो पाए। तो बैठिए सर, मैं आपसे बात करने वाला हूँ। और कॉपी पेन लेके उसकी डायरी पे जो है FIM करिए और डेट डालिए, FIM लिखिए, उसका नाम डालिए, ठीक है ना। और उसके बाद उन्हें बताइए कि सर जिंदगी में सीधे लिखिए वर्क। ऐसा जिंदगी में इंसान वर्क करता है और उसके बाद एरो लगा के
इक्वल टू करके लिखिए रिजल्ट, कि जैसा काम होता है वैसे रिजल्ट होते हैं। ये सर सही है या गलत है? उससे हाँ ना का जवाब लीजिए। इफेक्ट पे बात करनी है, बोले सर बिल्कुल सही बात है। इसमें बताना चाहता हूँ ये बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग मार्केट में फेल हो जाते हैं। मार्केट में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि बोलेंगे हमने किया तब कुछ नहीं हुआ। उसका सर रीजन क्या है कि लोग वर्क नहीं करते, और वर्क नहीं करते तो रिजल्ट नहीं आते। लेकिन कोई नहीं बताता कि हमने वर्क नहीं किया, लेकिन लोग क्या ना बोलते हमने ज्वाइन किया था कुछ नहीं हुआ। ज्वाइन करने से आपको क्या लगता है रिजल्ट आ जाएंगी? कोई बच्चा अगर स्कूल में ज्वाइन कर ले और साल भर पढ़ने ना जाए, परीक्षा ना दे, तो क्या वो पास हो जाएगा? नो सर। तो फैक्ट पे बात करनी बहुत जरूरी है। तो इस प्रोसेस से फायदा क्या मेरे को समझो आप। एक आदमी का विजन क्लियर होगा, फैक्ट पे बात करनी है, मोटिवेट नहीं करना है। क्योंकि जिस आदमी को आप मोटिवेट करते हैं वो डिमोटिवेट हो जाता है, जिसको आप पॉजिटिव करते हैं वो नेगेटिव हो जाता है। लेकिन जिसको फैक्ट बताते हैं ना, वो आदमी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। फिर बताना है कि सर वर्क कहाँ हम लोग करते हैं। तो वर्क करते हैं जॉब में, वर्क करते अपने बिजनेस में, वर्क करते हैं खेती में, जो किसान होते हैं। तो आइए देखते हैं सर उनसे वर्क करते हैं लोग तो क्यों करते हैं। तो जॉब में वर्क करवाता है इंसान का डर, किसका डर? बॉस का, सैलरी ना आने का, नौकरी चले जाने का। फैक्ट है नहीं है? यस सर। यस सर, यस सर, यस। फिर लिखिए सर बिजनेस, बिजनेस में काम करवाता है, वर्क करवाता है डर, लॉस का, अपने कॉम्पिटिटर से पीछे छूटने का, हमारे कस्टमर ना चले जाएं। फिर भी आदमी अपने बिजनेस में टाइम देता है। तबीयत खराब है फिर भी सिर्फ टैबलेट खा के अपने बिजनेस पे बैठता है। जॉब में तबीयत खराब है फिर भी आदमी इंजेक्शन लगवा के जॉब पे जाता है, क्योंकि अगर नहीं गया तो छुट्टी कट जाएगी। मतलब मूड है नहीं है, तबीयत साथ दे रही है नहीं दे रही है, भी बिजनेस कर रहा है फिर भी आदमी जॉब पे जा रहा है ना। जुकाम हो रखा है, सिर में दर्द है ना, तो झंडू बाम लगा के जा रहा है। जा रहा नहीं जा रहा? बिल्कुल गुरुजी बिल्कुल। बोलते हैं झंडू बाम लगाइए, नहीं आइए झंडू बाम लगाइए, काम पे जाइए। काम पे नहीं जाओगे कट जाएगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? फैक्ट है नहीं? क्या मैं मोटिवेट कर रहा हूँ आपको? यस सर फैक्ट है। यस सर, फैक्ट। फैक्ट पे बात करनी है भाई, फैक्ट समझो। तीसरा खेती है। आप मुझे बताइए, लोग जो किसान लोग हैं उन पे डर है फसल चौपट ना हो जाए, क्योंकि 6 महीने में 3 महीने में एक बार फसल आती है और फसल के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो घर कैसे चलेगा इस बात का डर है ना। बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी इस बात का डर, फसल चौपट ना हो जाए इस बात का डर। काम करवाता है रात को 12-12 बजे। मैंने अपने पापा के साथ में खुद खेत में पानी लगाया है। हमारे खेत नहर के पास में है, और जब हम छोटे थे तो बहुत ज्यादा हमारे पापा किसान ही थे, तो रात में हमें लेके जाते थे। तो हमने देखा है वो सारी चीजों को, कि वहां पे रात में भी लोग पानी ले जाते थे अपने अपने खेतों। कितने लोगों ने जो गांव से जुड़े इस बात को देखा है कि हाँ रात में खेत में पानी डाला जाता है, लगाया जाता है। यस सर बिल्कुल। यस सर। यस सर, यस सर। तो उनको कोई मोटिवेट करता है? नहीं सर। तो ये भी एक फैक्ट है, और हमें फैक्ट को समझना पड़ेगा कि वहां भी एक डर है, जो डर काम करता है। अब लास्ट में जो सबसे बड़ी चीज है जो हमें मिली है वो है AWPL, जिंदगी बदलने का एक प्लेटफॉर्म। तो AWPL जो मिली है हमें, उसमें वर्क की जब बात आती है तो आदमी वर्क करता क्यों नहीं है, उसका रीजन समझिए। तो आपको भी समझना है, लोगों को भी समझाना है कि सर AWPL में आने के बाद लोग फेल क्यों हो जाते हैं, या फिर AWPL में लोग सक्सेस क्यों नहीं हो रहे हैं, या सक्सेस हो भी रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, वो हमें समझना पड़ेगा। तो AWPL में ना तो साहब कोई बॉस है, ना ही कोई लॉस है, ना ही कोई कंपटीशन है, ना ही फसल चौपट होने का डर है।
10-15-20 हजार रुपया भी लगाता है, बड़ी कम नहीं है कि आदमी उसके लिए फांसी लगा ले। आदमी बोलता है सर मेरा मूड नहीं है, अभी मैं ट्रेनिंग में आ नहीं पाऊंगा, मैं सर लोगों से मिल नहीं पाऊंगा, मुझे जब टाइम मिलेगा तब काम करूंगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ बिजनेस पार्ट टाइम चलेगा या फुल टाइम चलेगा या ओवर टाइम चलेगा, स्पेयर टाइम बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन 99% लोग इस बिजनेस को स्पेयर टाइम करते हैं, जब टाइम मिलेगा तो करेंगे। टाइम मिला तो एक कॉल किसी को कर ली, टाइम मिला तो एक प्लान दिखा दिया, टाइम मिला तो कॉल कर दिया, टाइम मिला तो डीडी लेने चले गए। ऐसे लोगों का चेक कभी कभी बनता है और कभी कभी ज्यादातर नहीं बनता है। जिन लोगों को अपना रेगुलर चेक चाहिए, हर बार बढ़ते हुए करना चाहिए, बहुत जल्दी डायमंड शिप चाहिए, तो उस व्यक्ति को इस बात को समझना बहुत जरूरी है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस सर। तो हमें ये समझना है कि फैक्ट ये है कि AWPL में काम क्यों करें, है ना। यहाँ पे कोई डर नहीं है, ना कोई लॉस है, ना कोई बॉस है, तो क्यों करें इस काम। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हर इंसान अपनी जिंदगी में, आप और हम जो भी काम कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में जो हमारी परेशानियां हैं, जो पारिवारिक समस्याएं हैं, जो हमारे घर को लेके दिक्कतें हैं, लाइफ को लेके जो प्रॉब्लम है, उन सारी समस्याओं के समाधान के लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। चाहे वो हम किसी जॉब में हैं, चाहे हमारी एज कुछ भी हो गई है, हमें 10 साल हो गए तो 10 साल से लगे हैं। किस चीज के लिए लगे हैं? सॉल्यूशन के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए, कि हमारी जिंदगी में समस्याएं कम आए और जिंदगी को बेहतर तरीके से जी पाए। इन समस्याओं के समाधान के लिए हम और आप सुबह से लेकर शाम तक भाग रहे हैं। कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हर इंसान भाग रहा है तो अपने सॉल्यूशन के लिए भाग रहा है, समस्या के समाधान के लिए भाग रहा है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाथ खड़ा करके बताओ। तो ये बात जब हम किसी को बताते हैं FIM में, तो ये सत्य स्वीकार सामने वाला करेगा कि नहीं करेगा? फैक्ट है या नहीं? यस सर। आपको एक नया फैक्ट बताना है कि सर देखिए, सॉल्यूशन दो प्रकार का होता है जिंदगी में। बस यहीं पे सबसे बड़ी मिस्टेक है कि कुछ लोग सक्सेस होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। तो यहाँ पे बड़ा कारण आता है कि लोग सॉल्यूशन नहीं समझ पाते हैं। सॉल्यूशन समस्याओं का जिंदगी में दो तरीके का होता है, एक परमानेंट और एक टेम्पोररी। हम लोग जो 95% लोग जो भाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो टेम्पोररी सॉल्यूशन के लिए कर रहे हैं। कैसे? तो आप सॉल्यूशन लिखिए, उसके नीचे दो लाइनें खींचिए, एक तरफ लिखिए टेम्पोररी सॉल्यूशन, एक तरफ लिखिए परमानेंट सॉल्यूशन। तो टेम्पोररी सॉल्यूशन कैसे है कि हम जहां भी जो भी काम कर रहे हैं तो पैसे आ रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं तो नहीं आते हैं। और जिंदगी इतनी बड़ी है, जिंदगी में इतने संबंध हैं, जिंदगी में इतने हमारे शरीर से जुड़े रिश्ते हैं, इतने काम होते हैं कि कभी ना कभी हमारी जिंदगी में ऐसी घटना घट ही जाती है कि हम काम करने के काबिल नहीं बच पाते। कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है तो 15 दिन ड्यूटी पे नहीं जाते हैं। कोई और फैमिली प्रॉब्लम आ जाती है तो हम नहीं जाते हैं। मेरे दादाजी हैं, उनके साले साहब को कैंसर हो गया था तो 6 महीने मुंबई पड़े रहे। उनका दूध का काम था, 15 साल पुराना, लाखों रुपए, 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए महीने कमाते थे, पूरा काम चौपट हो गया। तो उनकी जिंदगी में सॉल्यूशन चल रहा था, लेकिन जब वो टाइम नहीं दे पाए तो कहीं ना कहीं वो सॉल्यूशन उनका खत्म हो गया और जिंदगी जहां थी वहीं पहुंच गई। तो हर इंसान जो आम इंसान है, इस बात को हमें और आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि हम और आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो जॉब है, चाहे वो खेती है, चाहे कोई भी काम है, आज चाहे वो हमारा छोटा मोटा बिजनेस है, हम बैठ रहे हैं तो काम हो रहा है, हम सर्विस दे रहे हैं तो हो रहा है। क्या हम हमेशा सर्विस दे पाते हैं? नहीं सर। नहीं सर। और जब भी कोई घटना घटती है तो, थैंक यू, जब भी हमारी लाइफ में कोई घटना घटती है तो होता क्या है कि उस घटना के दौरान हमारा पैसा खर्च होता है और इधर से हम जब टाइम नहीं देते तो इनकम आना बंद हो जाती है। डबल मार सामने वाले इंसान पे पड़ती है, जिसकी वजह से एक आदमी की सारी सेविंग चली जाती है। इंसान के सामने जो इनकम होती है वो जीरो हो जाती है, आदमी जहाँ शुरू करता है वहीं पहुंच जाता है। मतलब एक डॉक्टर है, क्लिनिक अपनी फैमिली सॉल्यूशन हो जाता है, तो 21वें साल में नहीं किया तो क्या वो इनकम आएगी उसके पास? एक वकील साहब हैं, बढ़िया वकालत करते हैं, लेकिन वकील साहब को 6 महीने कुछ हो जाता है, नहीं टाइम दे पाते हैं तो जो जिंदगी में समस्याएं ऐसे सॉल्व होती हैं।
भागदौड़ करोगे तो पैसा, बीमारी है तो पैसा, हर चीज में पैसा लगता है, तो पैसा तो जाता ही जाता है, सबका बंद हो जाता है। ठीक है कि 90% लोग अपनी जिंदगी में एक समस्या को सॉल्यूशन करते हैं तो दूसरी पैदा हो जाती है, दूसरी खत्म करते हैं तो तीसरी हो जाती है, तीसरी खत्म करते हैं, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लोग आग से आग बुझाने में लगे हैं। कितने लोग मेरे यस यस सर। सर। राइट है गुरुजी, राइट है। हम इसमें कोई मोटिवेट करने वाली बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम जिंदगी से जुड़ी बात कर रहे हैं, ये अपने एफआई में करनी है। ये सर देखिए, जिंदगी में आप भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जैसे आप टीचर हैं, आप जिसकी एफआई कर रहे हैं वो आदमी कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा। उसको बोले सर आप कर रहे हैं 20,000 की नौकरी कर रहे हैं, सर देखिए सर ये क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है जिंदगी में? सर बिल्कुल भी नहीं। सर आप कर रहे हैं तो पैसे आ रहे हैं, हम भी कर रहे थे, यही बात तो हमें सर ने समझाई तो हमें समझ में आया। सर अब देखिए परमानेंट सोल्यूशन क्या है, जरा देखते हैं। सर परमानेंट सोल्यूशन है दो, कि आप तो आपके पास में कोई ऐसा सिस्टम हो जिसके माध्यम से आप काम करें नहीं करें, आपके पास पारिवारिक इतनी जमीन जायदाद हो, आपकी मार्केट में 100 दुकानें हो रखी हैं, एक फैक्ट्री लगी हुई है, बहुत सारे मतलब प्रॉपर्टी है, और जहां से आप कुछ करें ना करें पैसे आते हैं, ऐसा नहीं। दूसरा, आपने कोई सिस्टम बना लें जिसमें आप 100-200 करोड़ रुपए लगा दें, है ना। एक आदमी कॉलेज खोल देता है, 100-200 लोगों को काम पे लगा देता है, अकाउंटेंट लगा देता है, वो आदमी कहीं भी रहे उसको सारी रिपोर्ट मिलती रहती है। दूसरा सर, एक आम इंसान के लिए हर किसी के पॉसिबल नहीं है, 100-200 करोड़ होते तो हम और आप यहाँ नहीं बैठे होते, आप ज्वाइन नहीं करते इस बिजनेस को। हमें पता है कि हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं, बहुत संघर्षों के बाद हमने अपनी लाइफ को यहाँ तक पहुंचाया है। तो मैं सर बताना चाहता हूँ, एक आम इंसान के लिए अपनी जिंदगी में परमानेंट सॉल्यूशन लाने का एक सबसे बेहतरीन तरीका है, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क बनाना। सर जिन लोगों ने नेटवर्क बनाया, बड़े बड़े लोगों ने सोल्यूशन निकाला, कैसे सर जियो का एग्जांपल दे सकते हैं कि सर जियो ने फ्री ऑफ कॉस्ट जियो दिया, 30 करोड़ लोगों ने नेटवर्क बना लिया। एक आदमी से अगर 1 रुपए भी कमाता है, एक दिन के अंदर 30 करोड़ रुपए कमाता है, क्या उनके बच्चों को भी नौकरी करने की जरूरत है? क्या उन्हें टिफिन लेके रोज नौकरी करने की जरूरत है? नहीं, उन्होंने नेटवर्क बना लिया। तो सर मैं बताना चाहता हूँ, हजारों करोड़ हम नहीं लगा सकते, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आदमी बिना पैसा लगाए एक अपना नेटवर्क बना सकता है। जो लोग नेटवर्क बना लेते हैं उनकी ही समस्या का समाधान परमानेंट हो पाता है, क्योंकि हम अकेले काम करके कभी भी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते जब तक हमारी टीम नहीं होगी, जब तक हमारे पास में नेटवर्क नहीं होता। आप देखिए सर, जिनको नेटवर्क बनाया आज वो लोग पैसे कमा रहे हैं। डिश टीवी का नेटवर्क है, हर महीने हमसे पैसा है ना। मोबाइल वाले का नेटवर्क है, हर महीने हमसे रिचार्ज करते हैं तो वो पैसे कमाते हैं, है ना। साबुन वालों का नेटवर्क है, वो हम हर महीने साबुन लगाते हैं, दूसरे लोग पैसे कमाते हैं, हम हर महीने पेस्ट करते हैं, लोग पैसे कमाते हैं। पर हम लोगों के नेटवर्क को पैसे कमा के दे रहे हैं, पर हमारे पास नेटवर्क नहीं है, तो हमारे पास परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो सर आप पे आपको एक मौका है कि आप जिंदगी में परमानेंट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो कैसा रहेगा सर, जिंदगी में कैसा सॉल्यूशन मिल जाए जिससे कि आने वाले टाइम में आप काम करें नहीं करें और पैसे मिले, और एक ऐसा सॉल्यूशन देखिए सर जिसको निकाला आज मुझे बताइए, आज महिपाल सर की 6.5 लाख लोगों की टीम है हमारे नेटवर्क के अंदर, जिसको मैंने आपको फोटो दिखाई थी। क्या लगता है सर, महिपाल सर आज बिजी हो जाए तो क्या पैसे आएंगे नहीं आएंगे? बिल्कुल सर आएंगे, यही बताना है। आज हमारे महागुरु जी दिलीप चौबे सर की 20,000 की टीम हो गई है, वो 2 महीने कुछ ना करें, पैसे आएंगे बंद हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल आएंगे सर। आपके बीच में बैठे हुए मास्टर साहब विशाल यादव जी की 4,4200 की टीम हो गई है। मैं एक हफ्ते काम नहीं करूं, चेक नहीं आएगा? आएगा सर, आएगा पक्का आएगा। मैं 1 महीने काम ना करूं, चेक नहीं आएगा? आएगा सर, आएगा। आएगा ना, क्योंकि 4,000 लोग मेरे साथ में हैं, तो 4,000 लोग बिजी सब एक साथ थोड़ी हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं 6 महीने 1 महीने जॉब पे ना जाऊं, सैलरी रुक जाएगी। प्राइवेट में होता तो सैलरी कट भी चली जाती। खेत पे नहीं जाए किसान, 6 महीने फसल आ जाएगी घर पे चल के। गुरुजी नोटिस भी साथ में आ जाते हैं। अच्छा, नोटिस भी आ जाएगा, बहुत बढ़िया सर। बिजनेस है जो आदमी का शटर खोलने का, 6 महीने नहीं जाए पैसे आते रहेंगे। यस सर। परमानेंट सॉल्यूशन ही यही है कि आपको नेटवर्क बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप देख लो 10 साल हो गए नौकरी को सर,
आपने 14,000 रुपए कैसे लगाए, कैसे मैनेज किए, आप जानते हैं और आपकी फैमिली जानती होगी। जब 10 साल 15 साल करने के बाद 14,000 लगाने की सोचना पड़ रहा है सर, और 14 साल नौकरी करने के बाद क्या लगता है टाइम फ्रीडम और पैसे की हो जाएगी सिस्टम सेट? नहीं होगा। तो सर अब सवाल ये आता है कि काम किया कैसे जाए, क्योंकि आप तो जॉब पे जाते हैं। सर मैं बताना चाहता हूँ काम दो ही प्रकार से होता है, पार्ट टाइम और फुल टाइम। आप जॉब पे हैं, आपका परिवार उससे चल रहा है, फुल टाइम नहीं, लेकिन पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। आज विशाल यादव जी देखिए पार्ट टाइम कर रहे हैं, मुकेश सब देखिए सर पार्ट टाइम करके अभी 1,59,79,000 का चेक बनाया था। तो बहुत सारे लोग सर इसको पार्ट टाइम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फुल टाइम कर रहे हैं। जो लोग फुल टाइम किए हैं सर वो भी कुछ दिन इसको पार्ट टाइम करने के बाद जब उनको इनकम अपने बिजनेस नौकरी से ज्यादा आने लगी तो उन्होंने जॉब को छोड़ा है। तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन सर इसमें ज्यादातर गलती क्या होती है कि लोग ओवर टाइम स्पेयर टाइम करते हैं। स्पेयर टाइम का मतलब होता है जब मन किया तो किया। तो सर जो लोग स्पेयर टाइम करते हैं उनकी हम 100% गारंटी लेते हैं कि वो सफल नहीं होंगे। उनके 100% हम गारंटी लेते हैं कि वो फेल ही होंगे। बात समझ में आ रही है? पर जो लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं या जो लोग फुल टाइम कर रहे हैं वो सक्सेस होंगे ही होंगे। सर पार्ट टाइम अगर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप अपनी मेरी सॉल्यूशन के लिए रोज घर से टिफिन लेके निकलते हैं और 10 घंटे 12 घंटे देते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ जिंदगी में परमानेंट सॉल्यूशन मिले तो क्या 2 घंटे निकाले जा सकते हैं कि नहीं निकाले जा सकते? मैं आपसे जानना चाहता हूँ लखवानी साहब, सही बात है, फैक्ट पे बात हो रही है नहीं हो रही है? बिल्कुल सर, 100% फैक्ट है सर, ये बहुत जरूरी है सर। सामने वाला क्या बोलेगा सर? बिल्कुल 2 घंटे निकाल सकते हैं। जी हम बिल्कुल उसको ये सर। बताना है कि 2 घंटे निकाल कर करना क्या है, तो सिस्टम समझाना है। वो सिस्टम का पार्ट है कि सर सबसे पहले 2 घंटे निकाल के आपको ट्रेनिंग में आना है। हफ्ते 7 दिन हमारी ट्रेनिंग में आके पहले आप ये समझो कि काम कैसे करना है, और उस 2 घंटे निकाल के अगर आप एक व्यक्ति से भी रोज मिलते हैं तो एक महीने के अंदर 30 लोगों से मिलेंगे। 80-20 का रूल काम करता है। तो 3 दूनी 6, कम से कम 6 लोगों की ज्वाइनिंग आएगी। आपकी 6 लोगों की ज्वाइनिंग आएगी तो लगभग आपका 6,000 रुपए की इनकम आएगी। और 6 लोग भी आपकी तरह बिजी हैं, लेकिन वो टेम्पोररी इस सॉल्यूशन को साथ साथ परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आपके साथ काम करेंगे। वो भी तो 2 घंटे अगर काम करते हैं तो आपके साथ में 6 दूनी 12 घंटे पर डे काम होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम पूरे महीने की बात करें तो आपके साथ में 360 घंटे काम एक्स्ट्रा होगा। जब 360 घंटे एक्स्ट्रा काम होगा उसका 20% निकालेंगे तो लगभग आपका जो है उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ 360 घंटे में अगर एक व्यक्ति लोगों से मिलते हैं, 360 घंटे में एक व्यक्ति के घंटे में एक व्यक्ति से मिलते हैं तो 360 लोगों से मिला जा सकता है। लगभग 72 लोगों की ज्वाइनिंग नेक्स्ट मंथ के अंदर आपकी जाएगी। 36,000 रुपए की इनकम आपकी आएगी। सोच के देखिए आपकी 36,000 आई है, अगली बार जब आपकी टीम के लोग ये सोचेंगे कि 36,000 हमारी आनी चाहिए तो आपकी कितनी आएगी? क्या हमने इस तरीके से कभी फिगर बताया लोगों को एफआईएम में कि वो पार्ट टाइम में कैसे बड़ा काम कर सकते हैं? पार्ट टाइम में क्यों काम करना है, इस काम को क्यों करना है, नौकरी में क्यों करता है, एडब्ल्यूपीएल में क्यों करना है? हमें बताना पड़ेगा कि एडब्ल्यूपीएल ही वो एक माध्यम है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग, हम आयुर्वेद का काम जरूर कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। हम भूल जाते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, हम सेल्स में नहीं है। सेल्स में पैसे बेचोगे तो पैसा आएगा, आप बेचोगे तो पैसा आएगा, नहीं बेचोगे तो नहीं आएगा। हम यहाँ भी बेचते हैं पर हम यहाँ पे टीम के माध्यम से बेचते हैं। टीम वर्क है, नेटवर्क मार्केटिंग इज द की ऑफ सक्सेस। हम नेटवर्क बना के काम कर रहे हैं। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस सर। यस सर। जी गुरु जी। तो इस तरीके से कितने लोग एफआईएम कर सकते हैं? जी गुरु जी। यस सर, बिल्कुल गुरु जी। जी गुरु जी। यस सर करेंगे। बात आती है उनको बताना है भैया देखो, जब आप इस सॉल्यूशन के लिए काम करेंगे, लोगों से बात करेंगे तो आपके सामने कुछ चैलेंजेस आएंगे, कुछ बातें होंगी। वो बातें क्या होंगी कि लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। आप जिससे बोलेंगे लोग आपको बोलेंगे आप कहाँ फंस गए हो, है ना। लोग आपको इग्नोर करेंगे। जब आपका लोग बात नहीं सुनेंगे, फोन नहीं उठाएंगे या आपकी बात को इग्नोर करेंगे, ऐसा हो सकता है आपके साथ ना हो, लेकिन होने के चांसेस ज्यादा है। मतलब लोगों ना आपको सुननी पड़ सकती है। तो आपको मैं पहले से आगाह करना चाहता हूँ कि ऐसा आपके साथ हो तो घबराना नहीं है, क्योंकि किसी बीमारी के लक्षण पहले से पता होते हैं। ऐसे लक्षण है तो बीमारी होगी, तो पहले से आदमी तैयार रहता है। तो सर हम लक्षण बता रहे हैं, ऐसा हो सकता है और ऐसा क्यों होता है उसका कारण बता देना चाहते हैं।
कि दिक्कत क्या है कि आज से पहले भी ये काम हमारी की पीढ़ी में किसी ने किया नहीं है, हमारे पूर्वजों ने किया नहीं। इस काम को हम स्टार्ट कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन इसको एक्सेप्ट देगी। और जिस काम को पहली बार कोई करता है तो वो जनरेशन एक्सेप्ट नहीं करती है। जब पहली बार बिजली आई तो लोगों ने बोला ये तो मौत की व्यवस्था है, 2-4 लोगों ने सही यूज नहीं किया, बिजली का तार पकड़ लिया तो लोगों की डेथ हो गई, तो लोगों ने बोला बिजली बेकार है। लेकिन आज की जनरेशन उस बिजली को पहले दिन से यूज कर रही है कि नहीं कर रही, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। यस और नो? यस सर। यस गुरुजी। यस सर। जब पहली बार एलपीजी गैस आई तो लोगों ने बोला ये तो मौत का इंतजाम है, एलपीजी का गैस सिलेंडर, और 2-4 लोगों ने सही यूज नहीं करना आता था, खुला छोड़ दिया, आग लगाई, फट गया। लोगों ने बोला हमने बोला था, फट गया, तो लोगों ने गैस को ही बेकार बोल दिया। उस समय लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया, विश्वास नहीं किया, लोग मजाक उड़ाते थे, देखो मौत का इंतजाम घर में करके रखा हुआ है। लेकिन आज उसी गैस को हमारी नेक्स्ट जनरेशन एक्सेप्ट कर रही है। छोटे छोटे बच्चे गैस पे खाना बना लेते हैं और हमें डर नहीं होता है, जाओ बेटा गैस पे दूध गर्म कर लाओ। हमारी 6 साल की बेटी दूध गर्म कर लेती है, क्यों डर नहीं है? क्योंकि हम अब उस जनरेशन हमारी स्वीकार कर चुकी है। एम आई राइट और नॉट? राइट सर। ये फैक्ट हमें बताने पड़ेंगे, ये फैक्ट हमें क्लियर करने पड़ेंगे सामने वाले। अब देखो कितना बड़ा काम होगा आपके साथ। यही तो चीजें आदमी नए आदमी को काम नहीं करने देते। हम FIM करते नहीं है, उसकी चीजें क्लियर करते नहीं है, आदमी को लगता है 4 लोग मना कर रहे हैं, काम बेकार, सिरे लाओ। सही बात है। तो बिल्कुल सर। फैक्ट पे बात करिए कि सर जब पहली बार ट्रेन चलाई गई तो लोग बैठे नहीं, आज उसी ट्रेन में लोग टिकट लेके जाते हैं हजारों रुपए का। हवाई जहाज जब पहले चलाया गया तो लोगों ने बोला मौत का इंतजाम, ऊपर से गिरोगे तो बचोगे नहीं। उसी हवाई जहाज में बैठने के लिए, मैं कई बार ये बात बता चुका हूँ, लोग हजारों रुपए का टिकट लेते हैं और एक सोशल स्टेटस भी समझते हैं, अपने फोटो डालते हैं, फेसबुक पर डालते हैं, देखो हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं। वही हवाई जहाज है भाई साहब जिसमें लोग बैठना पसंद नहीं करते। फैक्ट है या नहीं है? फैक्ट हो तो बताओ, नहीं तो कोई बात नहीं, मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ किसी। बिल्कुल है बिल्कुल सर। बिल्कुल गुरुजी। सर तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है जो हमें समझनी है, सामने वालों को समझाना है, आपको भी समझना है कि देखिए सर, इस बिजनेस में हमारे कोई भी तैयारी नहीं है, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है, एक नया बिजनेस, एक नया बिजनेस मॉडल है। हिंदुस्तान में आए 20 साल हुए, है ना। नौकरी करने में देखो 200 साल गुजरे, नौकरी को लोग आज एक्सेप्ट कर पाए। पुराने जमाने में लोग नौकरी को भी समझते नहीं थे और बोलते थे उत्तम खेती मध्यम मान, अदम चाकरी भीख समान। मतलब लोग बोलते थे कि आप खेती करो, नंबर 1 का काम है, व्यापार करो, लेकिन किसी की नौकरी चाकरी करना सबसे गलत काम है, ऐसा बोला जाता था। लेकिन आज 200 साल में नौकरी को लोगों ने स्वीकार कर लिया, लेकिन आज क्या नौकरी मिल रही है? आज लोग इस बिजनेस को स्वीकार नहीं कर रहे, तभी हमारे पास में मौका है कि हम लोगों को सही फैक्ट बता के ज्वाइन अपने साथ करा सकते हैं। अगर लोग अपने आप ज्वाइन हो जाएंगे तो फैक्ट किसको बताओगे फिर? तुम्हारे साथ क्यों लोग ज्वाइन होंगे? तो जितना नेगेटिव माहौल है उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। बस फैक्ट पे बात करके आप लोगों को फैक्ट बता के, सही चीजें बता के आप अपने साथ ला सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि लोग नेगेटिव है, लोग नेगेटिव है, तभी आपके पास मौका है उनको पॉजिटिव करने का। कैसे? फैक्ट बता के। एम आई राइट और नॉट? यस सर। यस सर। लोगों को बोलना है कि घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। ऐसा हमारे साथ में हो रहा है ना पहले से ही, लेकिन हम लोग आप ट्रेनिंग लेके चीजों को सीख के उस चीज में लगे हुए हैं। लोगों को लग रहा है ये पागल है, तो लोगों को लग रहा है क्योंकि 90% लोग तो मार्केट में नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, हम थोड़ा आगे जा रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है ना। तो लोगों के लगने से वो अपनी जगह सही है, क्योंकि वो जैसे माहौल में है वैसा सोच रहे हैं। अब सोच हम बदलिए, लोग थोड़ी बदले, लोग वही है। तो हमें बनना ही होगा, हमें लोगों को फैक्ट और फिगर पे लेके आना पड़ेगा। और ये चीज हम अगर पहले ही बता दें कि सर ऐसा होगा, आप परेशान नहीं होना है, लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे। उसका कारण है लोगों ने पहले भी नहीं किया था, लेकिन आज लोग स्वीकार कर रहे हैं चीजों को। पहले पानी भी नहीं बिकता था, आज पानी 20 रुपए लीटर बिकता है। लोगों ने विश्वास नहीं किया था, प्लास्टिक पे विश्वास नहीं किया था, प्लास्टिक बिक रही है ना। लोगों ने नहीं विश्वास किया था कि ऐसा भी कुछ होगा कि एक फोन पे आदमी ऐसे बात करेगा। जब पहली बार टीवी आई तो लोगों ने बोला पहले रेडियो होता था, क्या बेटे एक ऐसा रेडियो आएगा जिसमें आमने सामने लोग दिखाई देंगे। लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन आज हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन लोगों ने करके दिखाया, तो लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं। आज लोग नेटवर्क मार्केटिंग को विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जब लोग करके दिखा देंगे, आज हमारे रिश्तेदार जब लोगों का सफलता का रेशियो बढ़ जाएगा,
तो लोग विश्वास करने लगेंगे, उस समय आपके पास करने का मौका नहीं रहेगा, क्योंकि अभी आटे में नमक के बराबर तो मार्केटिंग लोग कर पा रहे हैं, क्योंकि फेलियर ज्यादा है, क्योंकि कोई सिखाने वाला नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनल है नहीं, मार्केट में नहीं है, उन्हीं को सिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो लीडर आते हैं वो सिखाते नहीं है, क्योंकि इसकी प्रॉपर कोई सिस्टम नहीं है मार्केट के अंदर। मुझे बताइए कोई ऐसा स्कूल कॉलेज है क्या जहाँ पे लोग नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशन लेके आ रहे हैं? आप बताइए, अपनी एकेडमिक एजुकेशन लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड अपनी तैयारी करते हैं, एक 25 साल का समय लगाते हैं तब 50,000 नौकरी के, या फिर आप बताइए इसका कोई एजुकेशन नहीं है। हमें ही तो एजुकेशन लेके और एजुकेशन देना है लोगों को और लाखों रुपए कमाने। तो जब हमें एजुकेशन को नहीं लेंगे तो आगे देंगे कैसे? तो हमारे साथ जो आए हैं उनको हमें एजुकेट करना पड़ेगा, हमें समझाना पड़ेगा एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, क्यों करनी है, क्यों इसकी नेगेटिविटी है, क्यों मार्केट के अंदर लोग इसमें फेल होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, सारी चीजों को हमें समझना पड़ेगा। Am I right or not? यस सर, यस सर। यस सर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है जो मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट में, जो हमें बतानी है लोगों को, एक फैक्ट बताना है कि सर गन्ने में गुड़ छिपा है, गेहूं में रोटी छिपी है, प्लीज बात ना करें, है ना। गन्ने में गुड़ छिपा है, गेहूं में रोटी छिपी है, दूध में मक्खन छिपा है। लिखिए, ये जैसे सर मैं दूध लिख रहा हूँ, नीचे लिखिए सर मक्खन है, ऊपर देखिए सर मैं गन्ना लिख रहा हूँ, नीचे गुड़ लिखो, फिर ऊपर आप लिखो गेहूं लिखो, नीचे क्या ना रोटी लिखो। इस तरीके से जो मैंने 3 एग्जांपल दिया, आप लिखिए उसको साफ, उसको बताइए कि सर जब पहली बार किसी ने किसी को बोला होगा कि ये गन्ना है और ये गुड़ है, और ये गुड़ इस गन्ने से निकला है, जिस आदमी ने कभी देखा नहीं, क्या उसने भरोसा किया होगा? बोला होगा बेवकूफ बना रहे। Am I right or not? यस बिल्कुल सर, सर। बिल्कुल। बिल्कुल सर। यस सर। जब पहली बार किसी ने बोला होगा सर ये रोटी है, ये गेहूं है, और पहली बार गेहूं देखा होगा, उसने बोला होगा इससे ये रोटी बनी है, जिसने देखा ही नहीं है, जिसने सुना ही नहीं है, उसने क्या बोला होगा? बेवकूफ बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, ऐसा बोला होगा कि नहीं? बिल्कुल बात है कि नहीं? लेकिन बिल्कुल गुरुजी बोला होगा। जिस व्यक्ति को लेकिन एक व्यक्ति को आप ले जाते हैं गन्ने के खेत में, गन्ने के खेत से गन्ना निकाला जा रहा है, वहां ले जाते हैं, फिर कोल्हू पे ले जाते हैं जहाँ गन्ने की पिराई होती है, फिर वहीं बगल में जो है भट्टी लगी होती है जहाँ मिठाई बनती है, और मिठाई को बनाते हुए दिखाया जाता है। दिखाने के बाद वो जब ठंडी हो जाती है तो उसकी पीस निकाले जाते हैं, फिर वो गुड़ बन जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हाथ पकड़ के एक आदमी को दिखा दो और फिर बताओ कि सर ये गन्ना था उससे कोई गुड़ बना है, विश्वास करेगा कि नहीं करेगा? मैं आपसे जानता यस सर। बिल्कुल करेगा। बिल्कुल करें। लोगों में छुपे हुए, ऊपर सपने लिखो, नीचे लोग लिखो, लोगों के सपने के फूल हो जाएंगे। प्रोसेस, उस प्रोसेस को जो व्यक्ति समझ जाएगा उसको अपने सपने पूरे प्रोसेस को बेवकूफ बनाने, ये सब प्रोसेस है। प्रोसेस को हमें समझना पड़ेगा, ऐसा ही हमें सिखाना क्या है। अब प्रोसेस पे आ जाओ। प्रोसेस ये है, आप अपना गोल सेट करना पड़ेगा। क्या गोल चाहिए और कहाँ है, कब ले जाएंगे आप बताइए, आप क्या करना। सेकंड लेवल सर 10,000 आता है, फुल लेवल पे सर 57,000 आता है, फिफ्थ लेवल पे 1,50,000 आता है, छठवें लेवल पे 3,30,000 आता है, सातवें लेवल 6,00,000 आता है। इस तरीके से गोल सेट कराना, सर ड्रीम जो आता था तो डेट डाली जाती है, इसकी शादी है, एक है ये हो जाती है, उस दिन वो गोल है और डेट में शादी होती है। तो गोल और ड्रीम में एक अंतर है कि जैसे किसी ड्रीम में डेट फाइनल हो जाती है कि क्या करना है और कब करना है, उसी दिन वो गोल बदल जाता है। पूरे होते हैं कभी ड्रीम पूरे नहीं होते हैं, तो ड्रीम है तो उसको गोल में कन्वर्ट करना है, रोज बनना ही हमारा ड्रीम है। तो फर्स्ट प्रोसेस है हमारा गोल सेट करना, सेकंड प्रोसेस कस्टमर होना के साथ अगर आप अपने डील लोगों जाते हैं देखो 20-30 लोगों का
सर अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है जिंदगी में तो आपने नियर डियर लोगों को देना चाहिए। मैं सही बोले सर, बिल्कुल देना चाहिए सर। लेकिन नियर डियर 40 लोगों के नाम लिखवाइए, लिस्ट बनवाइए, फिर वहीं पे बैठे बैठे इन्विटेशन करने का तरीका बताइए कि सर आपको ऐसे नहीं ऐसे बात करनी है। ये नहीं बोलना है कंपनी ज्वाइन की है, ये नहीं बोलना है कि आपने ऐसे ऐसे और आप दवाई ले लो आप ठीक हो जाओगे। नहीं, हमें डॉक्टर भी नहीं बनना है। बात समझ में आ रही है? हमें बोलना है कि हमने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, हम चाहते हैं हम वहाँ बैठ के एक बार डिस्कस करें। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके। हम हमारे पर्सनली बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ जिनके साथ हमने डिस्कस किया, मुझे लगता है इसका हमको करना चाहिए। आइए बैठ के एक बार डिस्कस करते हैं। क्या हम अपने नियर डियर को डायरेक्ट अप्रोच जिसको हम कर सकते नहीं कर सकते, हेड ऑन अप्रोच जिसको मैंने सिखाया था, हेड ऑन अप्रोच कर सकते हैं? बिल्कुल गुरुजी। जी सर। दूसरा प्लान दिखाना है, प्लान दिखाइए और प्रोसेस है पूरा बताइए, ठीक है ना। उसके बाद आपकी टाइम में टीम बनेगी और उसके बाद फिर चाहिए सारी चीजें बना के हम अपनी चेक लिस्ट पे एक व्यक्ति को एफआईएम के दौरान लाने के लिए बोलेंगे। सर अगर आपको वाकई में सफल होना है तो हमारे सिस्टम के द्वारा दी हुई चेक लिस्ट है, इसमें 10 पॉइंट है। ये 10 पॉइंट सर आपको क्लियर करने में आपके साथ बैठता हूँ, 10 पॉइंट क्लियर कराते हैं। उसके बाद हम अपनी नियर डियर लिस्ट पे आपके साथ में काम करूंगा सर। और इसमें सर केवल लोग 24 घंटे में अंदर ये चेक लिस्ट कंप्लीट कर लेते हैं। सर मैं आऊंगा शाम को आपके पास में, आपको प्लान शेयर करना सिखाऊंगा, इन्विटेशन दिखाऊंगा। उसके बाद 5 प्लान मैं आपके साथ में दूंगा, लेकिन बाकी के प्लान फिर आप देंगे क्योंकि आप अपने बिजनेस के आईवी है। सपोर्ट सिखाने के लिए लिखा है, बात को करना है, चीजें कर दें तो आपको इतनी बातें पता चल जाए, इतनी चीजें फैक्ट पता चल जाए। नेगेटिव क्या लग रहा है आपको? मैं 100% तो गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन एक बात की 100% गारंटी लेता हूँ कि आपके जो रिजल्ट है वो जरूर बढ़ जाएंगे। आपका डेथ रेशियो कम हो जाएगा, लोग आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, आपको लिस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगी। जो आदमी की एफआईएम हो जाएगी ना, वो आदमी बोलेगा सर आ जाओ, मैंने 20 लोग लिस्ट बना ली, सब मेरे लोगों से सर आ जाओ मिलवाता हूँ मैं आपको। क्योंकि जब आप इतनी बातें रखेंगे ना, आदमी मुंह से देखेगा अरे इतनी ज्यादा नॉलेज, ऐसे तो किसी ने नहीं समझा। सच्चाई से किसी ने सच्चाई से लोग तो आते हैं बस अपने चेक के चक्कर में कोई नहीं करना चाहता है। और आवाज कट रही है, नहीं है। और आवाज सही नहीं आ रही। आ रही है वॉइस और ब्रेक होके आ रही हो। जी अभी भी ब्रेक हो रही है गुरुजी। चल